हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल लेंथ का कंसेप्ट स्टडी किया था और आज के लेक्चर में अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंशियल सरफेस एरिया एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम का कंसेप्ट। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप डिफरेंशियल लेंथ का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि उसी कंसेप्ट के थ्रू ही अब यहाँ पर मैं जस्ट फॉर्मुलेस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जो कंसेप्ट था वो मैंने पूरा वहां आपको अंडरस्टैंड करवा दिया है। अब उन्हीं फॉर्मुलेस के थ्रू हम यहां पर डिफरेंशियल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, अगर हम सबसे पहले डिफरेंशियल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप समझिए कि फॉर्मूला आपका क्या होगा। तो आप देखिए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। यहां पर लेट सपोज आपका यहां पर इस तरीके से है, आप सपोज करिए यहां पर y एक्सिस है, यहां पर z एक्सिस है, तो ये आपका क्या होगा dz, ये आपका क्या होगा dy। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि चेंज इन z एक्सिस या चेंज इन आपको z दिखाई दे रहा है और चेंज इन y दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी एक सरफेस है और आपको चेंज दिखाई दे रहा है। तो इस केस में आपको क्या लेना होता है, आपको ध्यान क्या देना है कि जिन चीजों में चेंज हो रहा है, मतलब चेंज किस में हो रहा है, y और z में हो रहा है, तो उसके नॉर्मल मतलब आउट ऑफ द बोर्ड आप सोचो, आउट ऑफ द बोर्ड उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो एक्चुअल में सरफेस का डायरेक्शन होगा। तो यहां पर चूंकि y और z में चेंज हो रहा है तो सरफेस का डायरेक्शन आपका क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ x। तो यहां पर आप शो करोगे ds इज इक्वल टू dy dz ax। क्लियर है, सेम उसी तरीके से ds इज इक्वल टू dx dy az और सेम dx इज इक्वल टू आप शो करोगे यहां पर dx dz ay। तो देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो मैंने आपको लेंथ का कंसेप्ट बताया था उसमें मैंने आपको पूरा डायग्राम बना बना के दिखाया था कि कैसे चेंज हो रहा है। तो वही कंसेप्ट यहां पर एप्लीकेबल है लेंथ पे, जहां पर आपका सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, मतलब आपका x है तो x चेंज हो रहा है। ठीक है, dx ax की खाली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर मतलब एक डायरेक्शन में लेंथ में क्या हो रहा था, एक चेंज हो रहा था। यहां पर बेसिकली आपके दो चेंज हो रहे हैं, आप देख पा रहे होगे y भी चेंज हो रहा है, z भी चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, x है। इसके अलावा dx dy है तो डायरेक्शन az है। तो यहां पर दो वेरिएबल में चेंज होता है एक साथ, तो यह आपका कहलाता है सरफेस। तो ये जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा है कार्टेशियन में, सेम फॉर्मुलेस अब अगर आप लिखना चाहते हो सिलेंड्रिकल में, तो आप देखो आप किस तरीके से यहां पर मेंशन कर सकते हो। अगर आप सिलेंड्रिकल में फॉर्मुलेस लिखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अब देखो आपको ना कुछ ट्रिक तो पता होनी चाहिए। वैसे मैं ओवरऑल ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, उसको आप बहुत ध्यान से समझना, आप सारे फॉर्मुले ऐसे याद कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर मैं जस्ट स्टार्ट करूं ट्रिक्स को बताना आपको, तो देखो आप समझो जो आपने ये लिखा है वो कैसे लिखा है यहां पर। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपके लिए dl का फॉर्मूला लिख देता हूं। dl का फॉर्मूला क्या था, dx ax प्लस dy ay प्लस dz az। तो देखो आपको करना क्या था, देखो बहुत इजी है। अगर आप ax के डायरेक्शन में लिखना चाहते हो ना, तो ax के एम्पलीट्यूड को छोड़कर, जो ax के सामने आपको दिख रहा है कंपोनेंट, उसको छोड़ के बाकी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, dy dz। az को लिखना चाहते हो ना, तो az वाले को मत लो, जो ay और ax के सामने है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इतना ही आसान है। ठीक है, अब देखो आप, अगर यहां पर मैं dl लिखता हूं सिलेंड्रिकल में, तो क्या था हमारा फॉर्मूला, d रो a रो रो d फाई प्लस dz az। ठीक है, तो यहां पर देखो आप क्या लिखोगे, आप देखो a रो के लिए भी लिखोगे, आप यहां पर a फाई के लिए भी लिखोगे और आप यहां पर a z के लिए भी मेंशन करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब a रो के लिए लिखोगे तो a रो वाले को मत लो, जो आपका a फाई और a z वाला है इन दोनों को आप ले लो। तो देखो a फाई के सामने क्या है, रो d फाई है, और a z के सामने क्या है, dz। उन दोनों को बस मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो क्या हो जाएगा, रो d फाई dz। ठीक है, डायरेक्शन एक ही लिखना है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्शन तो एक ही होगा ना। ये आप रो डायरेक्शन में बात कर रहे हो, तो अगर आपको रो डायरेक्शन में बात करना है ना, तो डिफरेंशियल लेंथ वाले फॉर्मूले में जाओ
और रो डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को छोड़ के जो फाई और जेड डायरेक्शन वाले कंपोनेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो यहां पर। वैसे ही देखो ए फाई के लिए, तो ए फाई वाले को लीव कर दो, इसको लीव कर दो, ए जेड और ए रो वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है डी रो डी जेड। और ए जेड को देखो, ए जेड में इस वाले को लीव कर दो डी जेड को, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा रो डी फाई। देख सकते हो रो था, डी फाई था, डी रो था। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब आप देखो स्फेरिकल में। स्फेरिकल में आपका क्या हो जाएगा, सेम है। सबसे पहले आप डीएल मेंशन कर लो, तो अगर आप डीएल यहां मेंशन करते हो तो हमने क्या लिखा था, डी आर ए आर प्लस आर डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। अगर आपको याद हो ना, तो डिफरेंशियल लेंथ में मैंने आपको बताया भी था कि ये रो कहां से आता है, ये आर कहां से आता है, ये आर साइन थीटा कहां से आता है, तो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये क्लास जो है जस्ट उन कंसेप्ट का यूज करके, उन फॉर्मुलेस का यूज करके फॉर्मूला लिखने की है बस। जो मेजर कंसेप्ट थे वो आपके प्रीवियस लेक्चर में ही थे, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अब यहां पर जो हमने डीएल लिखा है उससे आप देखो डीएस क्या क्या लिख सकते हो। अब अगर आप ए आर के लिए लिखना चाहते हो तो इस वाले को लीव कर दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। आप देखो आर डी थीटा था और आर साइन थीटा डी फाई था, दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप ए थीटा मतलब इस वाले को लिखना चाहते हो तो इस वाले को लीव कर दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो डी आर और आर साइन थीटा डी थीटा, तो क्या लिखोगे आर साइन थीटा डी आर और साथ में डी फाई, एक्चुअल में डी फाई है ना आपका, आर साइन थीटा डी फाई, और यहां पर क्या है आपका डी आर है। ये हो गया। अब देखो लास्ट वाले को ए फाई के लिए आप क्या लिखोगे, देखो इस वाले को पूरा लीव कर दोगे, बचेगा क्या क्या आपका आर डी थीटा और डी आर, तो क्या लिखोगे आर डी थीटा। क्लियर हो गया अच्छे से। तो देखो कितना इजी है, बस आपने एक बार कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया कि होना क्या है, उसके बाद आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिख सकते हो। तो ये आपके फॉर्मूले होते हैं यहां पर डिफरेंशियल सरफेस एरियाज के। क्लियर है अच्छे से। और एक पॉइंट और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो डिफरेंशियल सरफेस एरिया है वो भी आपका क्या है, वो भी आप देख सकते हो यहां पर आपका वेक्टर है। जैसे आपका डिफरेंशियल लेंथ भी वेक्टर था। हमेशा ध्यान रखना जहां भी यूनिट वेक्टर दिखाई दे, मतलब जहां भी डायरेक्शन दिखाई दे, वो आपके क्या होंगे, वेक्टर होंगे। क्लियर। तो अगर हम यहां पर अब डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात करें तो देखो डिफरेंशियल वॉल्यूम में आपको फिर से तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम कार्टेशियन की बात करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहां पर आपको सबसे पहले यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल लेंथ हमने पढ़ा है वही आपका बेस है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। तो डिफरेंशियल लेंथ के बेस को आप साथ लेकर ही चलो, अदरवाइज यहां पर मैं सिर्फ फॉर्मूले ही डिस्कस कर रहा हूं, जो मेन कंसेप्ट है वो वहीं पर है आपका। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, डिफरेंशियल लेंथ आपका वेक्टर है, डिफरेंशियल सरफेस एरिया भी आपका क्या है, वेक्टर है। अब हम यहां बात करते हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम की। तो अगर आप देखो तो मैंने जो आपको डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला पढ़ाया है वही फॉर्मूला आपका बेसिक है, समझ के चलो, वही आपका बेस बनने वाला है। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो आपका फॉर्मूला है, अब आप ध्यान से देखो डिफरेंशियल लेंथ में क्या था, डिफरेंशियल लेंथ में मैग्नीट्यूड था आपका लेंथ, और डायरेक्शन क्या था, जिस लेंथ के अलोंग आप जा रहे हो वही आपका डायरेक्शन था। जैसे dx ax अगर लेते हो तो dx चेंज इन लेंथ इनटू ax अलोंग द लेंथ। डिफरेंशियल सरफेस एरिया में क्या था, x और y अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो dx dy, तो डायरेक्शन क्या होता था आपका, डायरेक्शन आपका होता था az, अगर x और y चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल्स चेंज होते थे तो थर्ड वाला डायरेक्शन होता था। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, तीनों के तीनों चेंज होंगे। दैट मींस आपको क्या लिखना है, देखो dx dy dz, तो जब आपके तीनों के तीनों ही चेंज होंगे तो वॉल्यूम का डायरेक्शन क्या होगा। जब लेंथ चेंज हो रही थी, x चेंज हुआ, तो मैंने क्या बोला, लेंथ के अलोंग ही डायरेक्शन है। जब सरफेस एरिया की हमने बात की तो x और y चेंज हुए, तो मैंने बोला थर्ड वाला डायरेक्शन है। जब अब तीनों ही चेंज हो रहे हैं तो डायरेक्शन कौन होगा, होते तो तीन ही हैं, या तो x y z, या तो रो फाई z, या तो r थीटा फाई।
तो ध्यान रखो वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, वॉल्यूम आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखने का आसान तरीका क्या है कि जो ax डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, जो ay डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, जो az डायरेक्शन में चेंज हो रहा है dl में, बस उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो ax के सामने दिख रहा है आपको कंपोनेंट, ay के सामने दिख रहा है, az के सामने, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। बहुत इजी है। तो आप समझ ही गए होगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी हमने यहीं से लिखा था, बेस आपका यही है, डिफरेंशियल लेंथ। नाउ नेक्स्ट आपका है सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल में आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर डीएल का फॉर्मूला लिख लो। तो डीएल का फॉर्मूला, क्योंकि डीएल का फॉर्मूला ही बेस है, ये पॉइंट ध्यान रखो। कितना हो जाएगा आपका, डी रो ए रो डी फाई ए फाई, फिर डी जेड ए जेड। तो यहां से अब डीवी क्या है आपको पता ही है, इसको मत लिखो, इसको मत लिखो, इसको मत लिखो, जो बाकी बच रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा, डी रो डी फाई डी जेड और सामने क्या आ जाएगा, रो। तो ये आपका आ गया डीवी, स्केलर क्वांटिटी। लास्ट स्फेरिकल। स्फेरिकल के लिए अब आप क्या करोगे, फिर से सबसे पहले डीएल लिखोगे। तो क्या होता है, डी आर ए आर, फिर आर डी थीटा ए थीटा, फिर आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। देखो फाई को ना जितना अलग सा बना सकते हो उतना अलग बनाओ, फाई और थीटा में कभी कंफ्यूज मत होना। नोट भी अगर कर रहे हो, जो कि करना ही है, तो नोट्स में भी फाई और थीटा को सेपरेट रखो। आज से 3 महीने बाद जब पढ़ोगे तो वो क्लियर होना चाहिए कौन सा फाई है कौन सा थीटा है। ठीक है, तो आप देखो यहां पर आप क्या करना है, डीवी, बस इसको मत लिखो, इसको मत लिखो और इसको मत लिखो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर डालो। तो कितना आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये आपका आ गया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीवी, विच इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। डीवी ऑलवेज स्केलर होगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंशियल वॉल्यूम के फॉर्मूले भी याद रख सकते हो। अब आप देखो, हमने ना तीनों टाइप के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल सरफेस एरिया एंड डिफरेंशियल लेंथ। ऑल्दो यहां पर आप समझ चुके हो कि डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला अगर पता होगा तो बाकी दोनों फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिक्स डिस्कस करूंगा आपके साथ, एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जहां पर ट्रिक्स होंगी। और वो ट्रिक्स ना डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम और डिफरेंशियल सरफेस एरिया के फॉर्मूलेस को याद करने के लिए तो है ही। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले आप ट्रिक के थ्रू याद रख पाओगे, लेकिन उस ट्रिक की इंपॉर्टेंस उससे कहीं बढ़कर है। उसी सेम ट्रिक से, सेम ट्रिक ध्यान रखना, अलग अलग ट्रिक नहीं, उसी सेम ट्रिक से आप आगे जाके कर्ल के, डाइवर्जेंस के, ग्रेडियंट के, लाप्लाशियन ऑपरेटर के भी फॉर्मूले याद रख पाओगे। ठीक है, तो सबके 3-3 होते हैं, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल। तो इतने सारे फॉर्मूले सिर्फ एक ट्रिक से। तो उस वीडियो को आप जरूर वॉच कर लेना, उससे आपको बहुत सारा कंसेप्ट मिल जाएगा फॉर्मूले कैसे याद करते हैं। और इसके अलावा जो हमने अभी देखा है ना, लेंथ, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, हमने अभी जस्ट फॉर्मूले देखे हैं और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया है लेंथ वाले टॉपिक में। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 3, 4, 5 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हो सके तो 2 लेक्चर में डिवाइड करके कर लेंगे, ताकि आपको ना इन सब का यूज क्लियर हो सके। अभी क्या है, जस्ट आपने फॉर्मूले याद कर लिए हैं, रट लिए हैं। जब तक आप इनका यूज नहीं समझ पाओगे न्यूमेरिकल में, तब तक आप अच्छे से जान नहीं पाओगे इनकी मीनिंग क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स को भी न्यूमेरिकल के लिए आप जरूर वॉच करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।